हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम ग्रुप डी के लिए साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, जो कि सभी चैप्टर्स कवर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी सभी का वो है। आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बल का एसआई इकाई क्या है? आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा की एसआई इकाई, ऊर्जा की एसआई इकाई जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब का सूत्र पूछा है। दाब बराबर बल गुणित क्षेत्र बल गुणित क्षेत्रफल हो जाएगा। बल गुणित क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, रेडियो तरंग। तो ध्वनि एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। नहीं, सॉरी दोस्तों, तो आपका बल हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। प्रकाश की गति, प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेग किस प्रकार की राशि है? वेग वेग सदिश राशि है। वेग बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काम मतलब कार्य का सूत्र पूछा है। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की आवृत्ति की इकाई, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापमान मापने का उपकरण, तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। ठोस में ध्वनि का वेग, ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में सबसे कम होता है। बिजली की धारा की इकाई, धारा की इकाई एम्पियर होता है। ओम का नियम मतलब ओम का सूत्र पूछा हुआ है। ओम का नियम मतलब V बराबर आई आर। V जहाँ आपका वोल्टेज है, I धारा है और R प्रतिरोध है। चुंबक का दक्षिणी ध्रुव किस आकर्षित करता है? चुंबक का दक्षिणी ध्रुव किसे आकर्षित करता है? चुंबक का दक्षिणी ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करता है, क्योंकि समान मिलेंगे तो वो प्रतिकर्षित करेगा, विपरीत मिलेंगे तो आकर्षित करेगा। AC का फुल फॉर्म अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DC का फुल फॉर्म, DC का होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर आपका प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत शक्ति की इकाई, विद्युत शक्ति की इकाई आपका जूल होता है। नहीं सॉरी, विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है, वाट। सॉरी दोस्तों। दर्पण में छवि बनना किस उदाहरण है? दर्पण में छवि बनना यह परावर्तन का उदाहरण है, परावर्तन का उदाहरण है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माप की एसआई इकाई यम किसकी है? यम मतलब माप की एसआई इकाई है या दूरी की है? दूरी हमेशा मीटर में मापा जाता है। माप की एसआई इकाई मीटर किसकी है? दूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण क्या है? घर्षण एक विरोधी बल है, घर्षण विरोधी बल है जो स्लाइड करने में विरोध उत्पन्न करता है, वही है घर्षण। त्वरण की इकाई, त्वरण की इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। विद्युत का स्रोत, विद्युत बल्ब, तार, बैटरी। तो विद्युत का स्रोत आपका बैटरी होता है, पानी तो होगा नहीं, बैटरी होता है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, यांत्रिक ध्वनि। प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग है। कांच किसका उदाहरण है? कांच चालक, कुचालक, सेमीकंडक्टर, मिश्र धातु। कांच एक कुचालक का उदाहरण है, क्योंकि इसमें से विद्युत धारा तो प्रवाहित होगी नहीं, इसलिए कुचालक का उदाहरण है। बल्ब में कौन सी गैस होती है? बल्ब में आपकी हीलियम गैस होती है, सॉरी, बल्ब में आर्गन गैस होती है, सॉरी दोस्तों। बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? बैटरी आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ताप क्या है? द्रव्यमान, ऊर्जा, वेग, दूरी। ताप एक प्रकार की ऊर्जा है। मनुष्य की आंख मनुष्य की आंख हमेशा उत्तल लेंस का होता है, एक उत्तल लेंस है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। दैनिक उपयोग की विद्युत धारा, दैनिक उपयोग की विद्युत धारा मतलब आप किस तरह की धारा उपयोग करते हैं, मतलब आप लोग किस तरह की धारा का उपयोग करते हैं अपने घरों में, तो ये आपका हो जाएगा AC मतलब अल्टरनेटिव करंट।
पराबैंगनी किरणें किससे आती हैं? पराबैंगनी किरणें किससे आती हैं? पराबैंगनी किरणें आपकी सूर्य से आती हैं। पावर मतलब शक्ति, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, P बराबर W/T। उष्मा मापने की इकाई, उष्मा, उष्मा जूल में मापा जाता है दोस्तों। अब आ गया केमिस्ट्री, 36 से 70 तक केमिस्ट्री है। यहाँ अभी तक फिजिक्स था, अब केमिस्ट्री आपका शुरू हो गया है। चलिए देखते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र, ये तो आप सबको पता होगा, H2O। खाने का नमक, खाने का नमक आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। दूध में किस अम्ल, दूध में किस अम्ल होता है? दूध में कौन सा अम्ल होता है? आपका हो जाएगा लैक्टिक एसिड। दूध में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस आपका हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? हवा में सबसे अधिक आपका नाइट्रोजन गैस होती है, सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन गैस होती है। आप ये लोग ये मत सोचिएगा कि ऑक्सीजन गैस होता है, नहीं, सबसे ज़्यादा अधिक गैस आपका नाइट्रोजन होता है। पेट में पाया जाने वाला अम्ल, पेट में आपका अम्ल पाया जाता है, ये HCl होता है। ये आपके पेट में पाया जाता है, यकृत में, लीवर में पाया जाता है। हीलियम का उपयोग खाने में, गुब्बारे भरने में, दवाइयों में, ईंधन में। अब हीलियम का उपयोग आपका गुब्बारे में हवा भरने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंग किस धातु को लगता है? जंग किस धातु में लगता है? जंग आपका लोहा में लगता है। तांबा में लगेगा नहीं, सोना में नहीं लगेगा, चांदी में तो लगेगा नहीं, तो आपका लोहा में लगता है। बेकिंग सोडा का सूत्र, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है आपका NaHCO3, NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। अम्ल का स्वाद, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। pH 7 किसका है? pH 7 आपका उदासीन है, उदासीन मतलब तटस्थ। अम्ल का होता है आपका 7 से नीचे और क्षार का होता है 7 से ऊपर, और 7 होता है उदासीन का, तटस्थ। एथेनॉल का सूत्र, एथेनॉल, ये ऑल जुड़ा है मतलब एल्कोहल समूह का है, तो आपका हो जाएगा कि एथेनॉल मतलब दूसरे पर आ रहा है, तो C2H5OH हो जाएगा आपका, C2H5OH। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक। लैक्टिक एसिड आपका दूध में पाया जाता है, और सिरका आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। CO2 भारी क्यों? CO2 का, क्योंकि CO2 का घनत्व तो अधिक होता है, इसलिए ये भारी होता है। सोडा वाटर में क्या होता है? सोडा वाटर में क्या होता है? सोडा वाटर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए ये भारी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मोमबत्ती में कौन सी प्रक्रिया, मोमबत्ती में दहन की प्रक्रिया होती है, गलना नहीं होगा दोस्तों, ये गलना आप लोग मत सोचिएगा, ये मोमबत्ती हमेशा दहन की प्रक्रिया होती है। LPG का मुख्य घटक, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है LPG का मुख्य घटक। LPG का मुख्य घटक होता है आपका प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ये दोनों LPG के मुख्य घटक होते हैं, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन आपका 8 का परमाणु क्रमांक 8 होता है। सोडियम धातु को कहा जाता है, सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम धातु आपका मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा तेल में। अमोनिया की गंध, अमोनिया की गंध मीठी, दुर्गंध, तेज, हल्की। अमोनिया की गंध तेज होती है, बहुत तेज होती है अमोनिया की गंध। पेट्रोलियम किससे बनता है? पेट्रोलियम आपका जीवाश्म ईंधन से बनता है, जीवाश्म से बनता है पेट्रोलियम आपका। फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है, फोटोसिंथेसिस के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, CO2। पेट किससे सूखता है? पेट किससे सूखता है? पेट आपका वाष्पीकरण से सूखता है। एल्युमिनियम जंग क्यों नहीं लगता? एल्युमिनियम में जंग क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसमें ऑक्साइड का परत जमता है, इसलिए इसमें जंग नहीं लगता। पानी का pH मान,
पानी का पीएच मान आपका 7 होता है, क्योंकि ये उदासीन होता है, न तो ये तो कड़वा होता है न तो खट्टा होता है, इसलिए ये उदासीन है, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। गैस का द्रव में बदलना बदलना गैस का द्रव में बदलना ये संघनन है। और डायरेक्ट गैस से ठोस में बदलता है तो ये होता है निक्षेपण। और अगर ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है उत्सर्जन का वो है प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सोडा बोतल में दबाव क्यों सोडा बोतल में दबाव क्यों पड़ता है? ये पड़ता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के कारण। साबुन किसको हटाता है? साबुन चिकनाई को हटाता है, चिकनाई को। दही बनने में कौन सी प्रक्रिया है? उबालना, किण्वन, गलना और जमना। तो आपका एक किण्वन की प्रक्रिया है, दही बनना किण्वन की प्रक्रिया है। तेजाब पानी में क्यों डालते हैं? सुरक्षित, जल्दी घुलना, ताप कम करना, दोनों। तो आपका हो जाएगा दोनों। कौन सा तत्व धातु नहीं है? लोहा, तांबा, कार्बन, एल्युमिनियम। तो आपका कार्बन एक प्रकार का गैस है, ये धातु नहीं होता है, बाकी सब धातु हैं, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। कार्बन का रूप ग्रेफाइट भी कार्बन का रूप होता है, हीरा भी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों। आग बुझाने में CO2 क्यों? ठंडा, दहन रोकना, हल्का, द्रव। ये दहन को रोकता है, मतलब आग बढ़ने से रोकता है, इसलिए CO2 का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग क्लोरीन का उपयोग आपका पानी शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। पानी जैसे गंदा वंदा है, इसे क्लोरीन का छिड़काव करते हैं, इससे पानी आपका शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। दोस्तों आपका केमिस्ट्री भी खत्म हो गया, अब आपका आ गया बायोलॉजी। 71 से 100 तक आपका बायोलॉजी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई तो यह हो जाएगी कोशिका। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। रक्त का लाल रंग क्या कहलाता है? तो आपका रक्त का लाल रंग RBC कहलाता है, रेड ब्लड सेल्स। RBC क्या है? RBC ऑक्सीजन ले जाता है, हमारे शरीर में RBC ऑक्सीजन को ले जाता है। पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं? पौधे आपका भोजन पत्तियों में बनाते हैं, पत्ती में बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस निकलती है? फोटोसिंथेसिस से पौधों से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस। हमें पौधे ऑक्सीजन गैस देते हैं और हम लोग उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, तो पौधे फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस निकलता है। मनुष्य की कितनी हड्डियाँ होती है? तो बच्चों में 300 होती है और बाकी वयस्कों में 206 हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी आपका फीमर होता है, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी है हम लोगों का कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेपिस बोलते हैं। कान में हमारे 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं हम लोगों के, सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, स्टेपिस उसे बोलते हैं। सामान्य शरीर का तापमान हम लोगों के शरीर का तापमान सामान्य 37 डिग्री सेल्सियस होता है। WBC का काम WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे शरीर की रक्षा करती है। हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? तो हम लोग मनुष्यों में हृदय के 4 चैम्बर होते हैं और मछलियों में यही 2 चैम्बर होते हैं। हम लोगों में 4 चैम्बर होते हैं, मनुष्यों में। स्तनधारियों में 4 चैम्बर होता है। इंसुलिन कौन बनाता है? इंसुलिन हमारा अग्नाशय बनाता है, इंसुलिन। खून का तरल भाग क्या कहलाता है? खून का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है।
मनुष्य किस गैस का निष्कासन करता है? मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करता है। डीएनए क्या पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए अब हमारा नाभिक में पाया जाता है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीवर कौन सा रस बनाता है? लीवर कौन सा रस बनाता है? तो लीवर आपका पित्त रस बनाता है। विटामिन डी का स्रोत। विटामिन डी का स्रोत। विटामिन डी का स्रोत आपका हो जाएगा सूर्य। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया मलेरिया ये मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। मलेरिया मच्छर, आप लोग इसे याद रखिएगा, मच्छर से मलेरिया। मलेरिया मच्छर से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है मलेरिया। हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन आपका होता है प्लाज्मा। सॉरी, हीमोग्लोबिन आपका कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो आपका यह आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी कम होगा तो आपका हीमोग्लोबिन कम होगा। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत। मानव शरीर में पानी का 70% होता है। पानी मानव शरीर में 70% पानी होता है। आँख का रंगीन भाग। आँख का रंगीन भाग आपका कहलाता है आइरिस। रक्त समूह किसने खोजा? रक्त समूह आपका खोजे थे ये कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। पौधे में पानी ऊपर कौन ले जाता है? पौधे में जो पानी है ऊपर जाइलम ले जाता है। हड्डियों में मजबूत कौन करता है? हड्डियों को मजबूत कौन करता है? हड्डियों को मजबूत आपका विटामिन डी करता है। हड्डियों को मजबूत विटामिन डी करता है। टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से होता है। आप ऐसे याद करिएगा, टाइफाइड बैक्टीरिया मतलब टी और टाइफाइड, बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। एक कोशिका में ऊर्जा कहाँ बनती है? एक कोशिका में ऊर्जा कहाँ बनती है? ऊर्जा ये आपका माइटोकॉन्ड्रियम बनता है। कांडिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। खून का थक्का किस विटामिन से जमता है? खून का थक्का आप लोगों का विटामिन के से जमता है। विटामिन के से खून का थक्का जमता है। दालों में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? दालों में आपकी प्रोटीन पाया जाता है। दाल आप लोग अधिक खाया करिए, आपको इससे प्रोटीन मिलता है। ये आपकी बॉडी मतलब हड्डियों को मजबूत रखता है प्रोटीन, इसलिए आप लोग दाल ज़्यादा खाया करिए। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग, ये देखिए आपका सबसे बड़ा अंग पूछा है, ये हड्डी नहीं पूछा, सबसे बड़ा अंग पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका त्वचा। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। पाचन कहाँ पूर्ण होता है? तो पाचन आपका छोटी आंत में पूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।